हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नरेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया। हालात वहाँ पे इतने ख़राब हो गए थे कि लोगों ने प्रेसिडेंशियल पैलेस पे हमला कर दिया और प्रेसिडेंट को वहाँ से भागना पड़ा। फ्यूल पंप्स पे हज़ारों लोगों की लाइन्स लग गई। खाने पीने की चीज़ें डबल से भी ज़्यादा प्राइस पे हो गई। श्रीलंका के पास इतने डॉलर्स तक नहीं बचे थे कि वो फूड आइटम्स और मेडिसिन वगैरह इम्पोर्ट कर सकते। 3 साल पहले श्रीलंका के पास $7 बिलियन थे और आज उनके पास $1 बिलियन तक नहीं। श्रीलंका इकोनॉमी कंप्लीट क्रैश कर गई और श्रीलंकन करेंसी डॉलर के मुकाबले 190 से शुरू होकर 370 पे जा पहुंची। 6 साल पहले 2016 में वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका को एक डेवलपमेंट स्टोरी डिक्लेयर किया था और वो साउथ ईस्ट एशिया की बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी थी। तो ऐसा 6 साल में क्या हो गया कि श्रीलंका जो बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी थी वो डिफॉल्ट कर गई। लोग राजपक्सा फैमिली को श्रीलंका के इस हालात के जिम्मेदार मानते हैं। राजपक्सा फैमिली 20 साल से श्रीलंकन पॉलिटिक्स पे डोमिनेट कर रही है। महिंदा राजपक्सा 2005 में श्रीलंका के प्रेसिडेंट बने और उसने अपने छोटे भाई गोटाबाया राजपक्सा को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। उनके दौर में श्रीलंका ने 26 ईयर्स के बाद सिविल वॉर जीती और वो दोनों भाई हीरो बन गए थे। महिंदा राजपक्सा ने अपने 10 साल के दौर में बहुत सारे कर्जे लेके मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए। मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे कि कोलंबो लोटस टावर, एयरपोर्ट्स, टर्मिनल्स एंड मेनी मोर। उन प्रोजेक्ट्स ने इकोनॉमी में कोई वैल्यू एड नहीं की, उल्टा बहुत सारे कर्जे बढ़ा दिए। उसके बाद जो गवर्नमेंट्स आए उसने भी बहुत सारे कर्जे लिए। 2019 में महिंदा राजपक्सा का छोटा भाई गोटाबाया राजपक्सा प्रेसिडेंट बना। उसने आते से ही बहुत सारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ और गवर्नमेंट जॉब्स अपने रिलेटिव्स में बांट दी और उसने श्रीलंका को एक फैमिली बिजनेस बना दिया। गोटाबाया की गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए जिसकी वजह से श्रीलंकन इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, जैसे कि टैक्स कट्स। उसने आते से ही टैक्सेस कम कर दिए। टैक्सेस कम करने की वजह से गवर्नमेंट का 25% रेवेन्यू डाउन हो गया। उसका ख्याल था कि बिजनेस को इंसेंटिव्स मिलेंगे और इकोनॉमी ग्रो करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और 25% रेवेन्यू डाउन हो गया। दूसरा जो डिसीजन उसने लिया, उसने रातों रात केमिकल फर्टिलाइज़र की इंपोर्ट्स को बैन कर दिया। उसका ख्याल था कि हम 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंपोर्ट्स बैन करने से राइस प्रोडक्शन 50% डाउन हो गई और कंट्री में इतनी शॉर्टेज हो गई कि उसको राइस इंपोर्ट करने पड़ गए। श्रीलंकन इकोनॉमी का 15% टूरिज्म पर डिपेंड करता है। 2019 बॉम्बिंग एंड कोविड-19 के बाद श्रीलंकन टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गई। 2019 से पहले श्रीलंका में 2.5 मिलियन टूरिस्ट जाते थे, जो कोविड के बाद सिर्फ 2 लाख हो गए। जहां श्रीलंका $7.5 बिलियन अर्न करता था टूरिज्म इंडस्ट्री से, वो सिर्फ $2 बिलियन पे पहुंच गई। एक फॉरेन करेंसी का सोर्स था, पर वो भी बहुत ही कम हो गया। जहां कर्जे बढ़ रहे थे वहां गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो रहा था। रही सही कसर रशिया एंड यूक्रेन वॉर ने पूरी कर दी, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड फूड एंड फ्यूल प्राइसेस बहुत हाई चली गई थी, जिसने श्रीलंकन इकोनॉमी को बहुत हिट करा। श्रीलंकन गवर्नमेंट के हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि उनके पास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे करने तक के पैसे नहीं थे। इवेंचुअली उनको मनी प्रिंटिंग करनी पड़ी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इन सब फैक्टर्स ने श्रीलंका को अप्रैल 22 में डिफ़ॉल्ट कर दिया। राजपक्सा फैमिली, उनकी करप्शन, उनके डिसीशंस, 2019 बॉम्बिंग, कोविड-19, रशिया यूक्रेन वॉर के जो असर थे वो श्रीलंकन इकोनॉमी बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो कोलैप्स हो गई। राजपक्सा फैमिली जो सिविल वॉर के बाद हीरो बन गई थी, वो अब ज़ीरो बन गई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।